2024 में अपना दल एस के सहयोग से फिर बनेगी एनडीए सरकार। इटावा में बोले प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस एवं मंत्री भारत सरकार के निर्देशन में जनपद इटावा में अपना दल एस इटावा की समीक्षा बैठक सिंचाई डाक बंगले में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में बोलते हुए अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2024 में अपना दल एस के सहयोग से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह ने कहा, अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा संसद में समय समय पर उठाए गए प्रश्नों को हल कराने में कामयाब रही। अपना दल एस सर्व समाज का हित के लिए कार्य करने वाली पहली पार्टी 13 विधायकों के साथ बढ़ रही है। प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर हरिशंकर पटेल, राष्ट्रीय सचिव व्यापार मंच ने अपना दल एस की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, अपना दल एस प्रदेश की तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा पार्टी की मान्यता को खतरा है, वहीं अपना दल एस को मान्यता प्राप्त हुई है। अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष बेचेलाल पाल जी ने पार्टी को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। जिला महिला अध्यक्ष कार्यक्रम अध्यक्ष कविता वर्मा ने कहा कि हम सबकी उन्नति तभी संभव है जब पार्टी की उन्नति के लिए तेजी से कार्य करें। जिला उपाध्यक्ष राहुल पाल ने अपना दल एस की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, लोगों को पार्टी की जनहितकारी विचारधारा को समझते हुए ग्रहण करें। देखिए, प्रत्येक जनपदों के क्रम में आज उसी क्रम में मैं इटावा जनपद आया हूं और अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लिया, उनसे अपनी प्रगति की रिपोर्ट ली और उन्हें कुछ बिंदुओं पर निर्देशित भी किया गया और आगामी 2024 के चुनाव को कैसे जीतना है, इसलिए उन्हें मूल मंत्र भी दिया गया है कि कैसे हम अगला चुनाव तय करेंगे, 2024 का कैसे सफल करेंगे और 2027 को किस मायने में लेंगे, यही हम लोगों ने बीच में रखा। पिछली बार जिन सीटों पर आप लड़े थे और जितनी सीटों पर लड़े, इस बार कोई उसमें परिवर्तन है? कितनी सीटों की डिमांड है और कहाँ आप? देखिए, हम लोग में अपना दल यस लगातार 2014 से लेकर के 2024 आने जा रहा है। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ 10 बरस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में रह करके हर चुनाव को हमने देखा है और हर चुनाव को हमने 100% रिजल्ट भी दिया है और ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। उसी कड़ी में जो भी मुझे सीटें मिलने की बात जहां तक आ रही है, हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में बड़ा घटक दल होने के नाते हम कम से कम 10 सीटों की मांग करते हैं, क्योंकि मेरा अधिकार भी बनता है, मेरी भागीदारी जो है वो हमारी सुनिश्चित कराई जाए। हमें कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस बार ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में शामिल हो गए, तो क्या उनके आने से लगता है कि कुछ आपके अधिकार में कटौती? देखिए, परिवार बढ़ जाने से कोई कटौती का प्रतीक नहीं होता। परिवार बढ़ने से परिवार मजबूत होता है और मजबूत होता है। जो हमारी जीत है पूरे एनडीए पार्टी की, वो बहुत बड़ी और मजबूत विजय होने जा रही है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें हम सारे दल मिलकर के चुनाव जीतने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने होगा। वो आपने हमारे जो भी रिजल्ट कार्ड उसे देखे भी हैं। पहले भी हमने 2 लोग मिलकर के चुनाव लड़े हैं, 67 सीटों पर हमने मुकाम हासिल किया था और अब तो हम 4 दल और जो पूरे पूर्वांचल से लेकर के पूरे प्रदेश में फैले हैं, हम लोग अच्छा चारों लोग मिल करके, जहां भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस, निषाद पार्टी और सुभाषपा मिल करके हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब हैं। इटावा के संगठन में कोई बदलाव, कोई और विस्तार के लिए कोई? देखिए, इटावा का संगठन जो है, हम उसी सिलसिले में इटावा का संगठन हमारा मजबूत कैसे हो, इटावा का संगठन कैसे उसको दिशा और दशा दी जाए, तय की जाए, कैसे धार दिया जाए, इसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा संगठन यहाँ जो देखने को मिला है, हमारा संगठन मजबूत है। सिर्फ इनके अंदर इच्छा शक्ति और ऊर्जा भरने की जरूरत है, जो हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित है इटावा को हम बहुत आगे ले जाएंगे। जिलाध्यक्ष जी आपकी आज हैं, जिलाध्यक्ष जी ने इसी कारण बस अस्वस्थ होने के नाते उन्होंने काम करने से उन्होंने अपने को अक्षम महसूस किया है। उन्होंने कहा भी है, हमें पत्र भी दिया है, तो आज वो मौजूद नहीं है। हमारे सबसे पूर्व जिलाध्यक्ष जो अपना दल यस के हैं, भाई हमारे बेचेलाल पाल जी हैं, उनके निर्देशन, उनके नेतृत्व में हो रहा है।
राहुल पाल जी हमारे युवा नेतृत्व है, उनके निर्देशन में हो रहा है, हरिशंकर पटेल जी हैं, इनके नेतृत्व में हो रहा है। और हम लोग बैठ करके जैसे पूरे प्रदेश में संगठन को, चूंकि हमारा संगठन भंग है, हमारे संगठन को करीब 22-23 जनपदों में हमने घोषणा कर दी है, वो काम करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में हम लोग और जो जनपद है 31 अगस्त तक सारे जनपदों की घोषणा भी कर दें।